वोटर लिस्ट को अगर रिवाइज किया जा रहा है तो वो तो बिहार की जनता के अच्छे के लिए ही है ना। बिल्कुल अच्छे के लिए हो रहा है। 22 साल में बहुत ऐसे लोग हैं। जय संविधान। देखिए, एक जब भी गिदड़ पर संकट आता है तो शहर की तरफ भागता है, लेकिन जब एनडीए पर संकट आता है तो वो किसकी तरफ भागता है? चुनाव आयोग की तरफ भागता है, क्योंकि उनको पता है कि उनको कौन बचाएगा। नहीं, आप बीच में मत बोलिए। महाराष्ट्र में आपको किसने बचाया था? चुनाव आयोग ने बचाया था। साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस तरीके से फर्जी मैच फिक्सिंग करते हैं और ये चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन बिहार वासी बहुत समझदार है इस मामले में, और लगातार हम तो पूछेंगे कि संविधान की अगर बात की जाए, ये संविधान पर बहुत बोल रहे हैं, जेडीयू साथ दे रही है क्या होसबोले जी के बयान पर? जिस तरीके से एक नैरेटिव ये लोग बना रहे हैं कि भाई हम तो ये संविधान बदल देंगे, पहले 2 शब्द हटाएंगे फिर पूरा संविधान बदल देंगे। तो बिहार की जनता ही नहीं, तमाम समस्त पूरे भारत की जनता जान चुकी है कि इनका उद्देश्य यही है कि ये संविधान बदलना चाहते हैं। तो क्या जेडीयू इनका समर्थन करती है? मेरा पहला सवाल ये है। और दूसरी बात, जिस तरीके से बिहार के अंदर सबसे अहम है कि जिस तरीके से बिहार में जो पलायन हो रहा है, और बिहार वासी बहुत अच्छे से जानते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है इस समय कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इन्होंने चुनाव आयोग को आगे किया। इनके पास कोई मुद्दा है कि अपने विकास कार्य बता सकते हैं बिहार की जनता को कि हमने ये काम किए हैं? देखिए, सबसे जरूरी होता है कि इतने साल सत्ता में, लेकिन अब तो टीना ये A to Z समीकरण हो चुका है ना भाई। अब आपने तो हर वर्ग को यहाँ पर साधने की कोशिश कर ली है, लेकिन जब बात हो कि भाई वक्फ कानून को आप कूड़ेदान में फेंक देंगे, आपके राज्य में अगर आपकी सरकार आती है तो आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। ये बक से बौखलाहट इसलिए इनके है क्योंकि इनके रसूखदार, इनके सत्ता में रहने वाले लोग। अंतर ये है कि कांग्रेस ने दिया समाजवाद, लेकिन भाजपा ने क्या दिया? भाजपा ने दिया अडानीवाद, पूंजीवाद दिया। और ये पूंजीवाद जो है वो बिहार की जनता देख रही है। और आपने देखा लोकसभा चुनाव में यही लोग कह रहे थे कि 400 पार आएंगे, तो ये जनता समझ गई है कि जिस तरीके से अगर इनको वोट दे दिया तो भी संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। और यही बीजेपी आरएसएस लगातार अल्पसंख्यक पर हमला करती आई है। और इसीलिए आप देखिए कि आज सुधांशु त्रिवेदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि खबर अब जो अगली है वो